जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव अब अपनी ही राशि के अंदर यानी वृषभ राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक शुक्र अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही धन के कारक ग्रह गुरु विराजमान हैं, सूर्य भी विराजमान हैं और 31 मई 2024 के दिन बुध ग्रह भी वहां पर आ जाएंगे। यानी वृषभ राशि के अंदर 4 ग्रहों की युति बनेगी। ये चारों ग्रह मिलकर क्या करेंगे, खास तौर पर क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ अपनी ही राशि के अंदर विराजमान होंगे, उसके साथ अन्य 3 ग्रह भी चलेंगे, तो ये चारों ग्रह मिलकर आपको क्या प्रभाव देंगे, यही हमारा आज का इस खास वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपकी राशि से ये ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे, क्या प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह को भी हम फाइनेंस का कारक कहते हैं, जहाँ पर भी सुंदरता, आकर्षण, धन, वैभव, सुख संपन्नता, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, किसी प्रकार की साजो सजावट या फाइनेंस या पैसा या लिक्विडिटी पैसे की, जहाँ पर भी ये सब चीज़ें आती हैं वहाँ पर शुक्र का अधिकार होता है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर यानी मेष लगन की कुंडली में दूसरा घर शुक्र का अधिपति होता है और अब शुक्र वहाँ उसी दूसरे घर यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान शुक्र ग्रह 3 नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा में गोचर करेंगे, जिनके स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। जहाँ रोहिणी में तो चंद्रमा को उच्च ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और रोहिणी नक्षत्र उनका प्रिय है। इसलिए शुक्र ग्रह का वृषभ में जाना जीवन में सुंदरता, आकर्षण, साथ ही साथ किसी प्रकार की लग्जरी को बढ़ाने वाला होता है। शुक्र ग्रह वाहन का कारक है, तो जीवन में इस चीज को भी फल देगा। इस दौरान भले ही शुक्र ग्रह सूर्य द्वारा अस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रह का अपनी ही राशि में जाकर अन्य ग्रहों के साथ मिलना इस शुक्र के अस्त होने के फल में भी कमी करेगा। यानी यहाँ शुक्र अस्त होकर भी अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। जिन लोगों को अपने जीवन में सूर्य, गुरु, शुक्र या बुध से संबंधित दशाएं चल रही हैं, उस पर इनका खासा प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई प्लेनेट बैठे हैं, तो वो प्लेनेट कहीं ना कहीं कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में ही होंगे और उन्हीं के ऊपर इन ग्रहों का ट्रांजिट भी रहेगा, तो ये आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। जहां हम गुरु, शुक्र और बुध की एक बात करते हैं, शास्त्र कहता है गुरु, शुक्र, बुध एक साथ हों या एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हों, तो ये सरस्वती योग है। वहीं गुरु और शुक्र की, बुध की युति कुछ शास्त्रों में कलानिधि योग एवं गुरु और शुक्र को लेकर लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो इस योग का फल भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है, क्योंकि ये चारों ग्रहों का संबंध शुक्र के साथ मिलकर, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में होंगे। ये वृषभ राशि है जो कि काल पुरुष की दूसरी राशि पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है, अर्थ त्रिकोणी राशि है और अर्थ त्रिकोणी राशि का सीधा संबंध जीवन में बनता है आपके फाइनेंस को लेकर। अब हम जानते हैं कि ये इतने सारे प्लैनेट एक साथ मिलकर आपकी राशि में क्या फल देंगे, किन लोगों पर इसका खास फर्क होगा, वो भी मैंने आपको बताया है। उपाय के तौर पर देखें तो सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन है कि अगर आप अपने शुक्र ग्रह को बली करना चाहते हैं, सूर्य से अस्त होने के बाद भी उसमें अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रति शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल की माला माता को अर्पित करें, उनको सिंदूर अर्पित करें, उनको सफ़ेद रंग का प्रसाद अर्पित करें। उनके सामने खड़े होकर आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या रोजाना के समय में आप निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका भी रोजाना माला से जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप चाहें तो श्री सूक्तम व निर्वाण मंत्र की माला का जाप इस दौरान करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये तो था सभी राशियों के लिए कॉमन उपाय, जिसको कोई भी कर सकता है। अब हम देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। वो प्रभाव आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्या सावधानी आपको रखनी है, किन क्षेत्रों में आपके साथ बेहतरी हो सकती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र जब आपकी राशि से अष्टम भाव में स्वयं राशि के होंगे तो क्या फल देंगे। सबसे पहली बात, 8वां घर कब शुभ फल देता है, कब अशुभ फल देता है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शास्त्र कहता है जब अष्टमेश अष्टम भाव में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, केंद्र त्रिकोण के मालिक वहाँ बैठे हों, तो 8वां घर भी शुभ फल देता है।
और अगर अष्टम भाव में खराब स्थिति में ग्रह बैठे हों, अष्टम भाव पीड़ित हो, तो वह अशुभ फल देता है। यहाँ अष्टमेश अष्टम में है। अब आठवां घर किसका? आयु का है, इसलिए ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को सिक्योरिटी देता है। अष्टम भाव में अगर आठवें घर के अंदर राशि का मालिक है और अपनी ही राशि के अंदर है तो वह शुभ है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व राशि में है। तो बहुत बार ऐसी ही स्थितियों में छुपा हुआ पैसा या कोई गड़ा हुआ धन, या आज के समय में कहते हैं मेरा पैसा किसी ने रख लिया, वो वापस नहीं दे रहा, उस सर पैसा वापस आने की उम्मीद होती है। आप अपने प्रयास शुरू करेंगे तो आपको पैसा वहाँ से वापस भी आएगा, क्योंकि ये राशि का मालिक अपनी ही राशि के अंदर गया हुआ है। इसका मतलब ये स्थिति मान सम्मान के लिए शुभ है, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है। इस दौरान आप जो काम करेंगे उसमें आपको शुभता मिलेगी। शुभ ग्रह होने के नाते शुक्र यहाँ से बैठकर दूसरे घर को देखता है। शास्त्र कहता है बृहस्पति हो, शुक्र हो या बुध हो, अगर वह आठवें घर में शुभ ग्रह होकर बैठे हुए हैं और अब दूसरे घर को देखते हैं तो धन के लिए इसको अच्छा माना जाता है। यानी ये स्थिति पैसे के हिसाब से शुभ है। यानी शुक्र का आठवें घर में जाना अपने आप में शुभ है। अगर हम किसी कुंडली पर चर्चा करते तो हम कहते हैं ये आयु के लिए अच्छी है, लंबी आयु देगी, स्वस्थ आयु देगी, लेकिन गोचर के लिए आई है तो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगी। आपको यदि लगता है मेरे जीवन में आयु को लेकर कोई खतरा, तो आपको सिक्योरिटी देगी, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगी। अब इसके साथ 3 ग्रह और हैं, वो भी इसको कहीं ना कहीं सहयोग देंगे। सबसे पहला ग्रह सूर्य है। ये देखिए लाभ स्थान का मालिक राशि के मालिक के साथ 8वें घर में है। और मैंने हमेशा कहा था कि जब जब लाभ के मालिक और केंद्र त्रिकोण के मालिक अष्टम भाव में जाते हैं तो 8वां घर भी शुभ फल देता है। अब धन योग बन गया सूर्य और शुक्र का 8वें घर के अंदर, यानी सूर्य शुक्र की युति अष्टम भाव में बन रही है। ये सूर्य शुक्र की युति बताती है कि कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपके लिए जीवन में आयु के लिए भी शुभ हुआ, लाभ के लिए अच्छा हुआ, सिक्योरिटी के लिए शुभ हुआ, क्योंकि लाभ बन रहा है यहाँ धन योग, और यहाँ से बैठ के धन भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब धन योग तो मिलेगा, भले ही कुछ देरी से मिले क्योंकि प्लेनेट 8वें घर में, लेकिन श्योरिटी है कि मिलेगा। अब इसको एक प्लेनेट और है जो और अधिक सहयोग इसका देते हैं, वो कौन है? वो बुध है। कौन है बुध? भाग्य का मालिक होके भी यहाँ है। अब आप देखिए राशि, लाभ और भाग्य, ये तीनों शुभ स्थान के मालिक 8वें घर में बैठ के फिर यहाँ धन को देखते हैं। यानी फिर से यहाँ श्योरिटी हुई है कि ये कॉम्बिनेशन जीवन में धन की बढ़ोतरी करने के लिए आया है। ये कॉम्बिनेशन जीवन में धन की स्थिति को सुधारने के लिए, धन के कॉम्बिनेशंस को बेहतर करने के लिए आया है। जीवन में कैसे पैसा कमाया जाए, धन के आगमन कैसे हो, यहाँ से नए नए रास्ते खुलेंगे। और क्योंकि अष्टम भाव में धन योग बन रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में कहते हैं अचानक से पैसा मिलना भी शुभ है। और धन का कारक देखिए, चौथा प्लेनेट धन का कारक गुरु। तो आप देखिए शुक्र, गुरु और बुध जैसे ग्रह जिनसे हम लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, कला निधि योग बनाते हैं, सरस्वती योग बनाते हैं, वो तीनों प्लेनेट मिलकर देख रहे हैं सेकंड हाउस को। इसलिए सारी की सारी एक्टिविटी कहाँ से हो रही है? सेकंड हाउस से, धन से, 8th हाउस से। सडन गेन, अचानक से लाभ, रिसर्च में फ़ायदा, एजुकेशन में फ़ायदा, प्रोफेशनली गेन, अचानक से तरक्की मिलना, वो इसी कॉम्बिनेशन से। यानी तुला राशि के जातक को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी राशि का मालिक 8वें घर में गया, अब क्या होगा। ये बेहतर कॉम्बिनेशन है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। यानी तुला राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ स्थिति हम इसको यहाँ मान सकते हैं। जय श्री राम।